हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट में अभी बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज मार्केट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डो जोन्स में भी अच्छी तेजी जारी है। साथ ही नैस्डैक में भी अच्छी रैली देखी जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे आईटी स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस समय हमें मार्केट में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बुल रन में लो क्वालिटी और वीक फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स भी काफी अच्छी तेजी दिखाते हैं, जिसको देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इसके उल्टा जब मार्केट क्रैश होता है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली टॉप क्वालिटी कंपनीज भी क्रैश करती हैं और वही सही समय होता है बढ़िया स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी के टाइम जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है तो हमें मिनिमम कैपिटल के साथ ही किसी भी स्टॉक्स में जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी अनसर्टेन होती है और कोई भी इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और अभी के टाइम कोई भी नेगेटिव न्यूज मार्केट क्रैश को ट्रिगर कर सकती है। और जो इन्वेस्टर्स वीक फंडामेंटल्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उसमें हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स फिर मार्केट में तेजी आने पर कमबैक नहीं करते। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो अभी अच्छी बाइंग लेवल्स पर अवेलेबल हैं और उन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारा पहला स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। हालांकि इसका आईपीओ तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था और कंपनी दिसंबर 2023 में ही लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 14% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो पिछले कई महीने से कंपनी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और ये फेज किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए बेस्ट लेवल माना जाता है। 1994 में इनकॉर्पोरेट टाटा टेक्नोलॉजी इंगेज्ड है टू ऑफर इंजीनियरिंग सर्विस, प्लान डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। कंपनी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस ऑफर करती है, सच दैट ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरीज, एरोस्पेस एंड मैनी मोर। कंपनी डिलीवर करती है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जिसकी हेल्प से इसके क्लाइंट्स अपने प्रोडक्ट एक्सीलेंस गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और इनके क्लाइंट लिस्ट में सीमेंस, ऑटोसार, कोवेसा, पीटीसी, डसॉल्ट सिस्टम, सैप, हेक्सागॉन जैसे रियॉन ब्रांड शामिल हैं। हालांकि इसके कॉम्पिटिटर केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और दोनों का मार्केट कैप भी अप्रॉक्स सेम ही है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी के मुकाबले ये स्टॉक अभी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और इन फ्यूचर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और जो इन्वेस्टर केपीआईटी टेक्नोलॉजी की रैली को मिस कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस के साथ मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 55.39% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 1.63% के स्टेक और डीआई के पास 1.78% के स्टेक हैं। और एफआईआई और डीआई ने रिसेंटली अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। कंपनी अभी रिसेंट में ही लिस्टेड हुई है और इसकी ज्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। वैसे कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, तो इसको आप डीपली एनालाइज कर सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लानिंग बना सकते हैं। सेकंड स्टॉक है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड, जिसने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 2742% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक्स को हमें कम से कम 5 साल जरूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें वो सारे फेज देखने को मिल जाते हैं जिसमें कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होती है, कंसोलिडेशन करती है और क्रैश करती है और फाइनली लॉन्ग टाइम पीरियड में वो टॉप पर ही देखने को मिलती है। और लॉन्ग टाइम में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली टॉप क्वालिटी कंपनीज का चार्ट पैटर्न हमें नीचे से ऊपर की ओर ही जाते हुए देखने को मिलता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सिंथेटिक रेजिन्स एडिसिव्स की। ये वेरियस टाइप ऑफ वुड एडिसिव मैन्युफैक्चर करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ यूरो 7000, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था। और प्रेजेंटली ये रिटेल सेगमेंट में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वुड एडिसिव सेलिंग कंपनी है। कंपनी के पास गुजरात में 35%, राजस्थान में 30% और महाराष्ट्र में 20% का मार्केट शेयर है। साथ ही इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी प्रेजेंट हैं, लाइक एंटी टर्माइट, वाटरप्रूफ, फास्ट ड्राइंग, वाइडर कवरेज, फंगल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, वेदर प्रूफ, हाई फिक्सिंग स्ट्रेंथ, कोल्ड एंड हॉट प्रेसिस एप्लीकेशंस, मल्टीपर्पज यूजेज ऑफ वुड्स, पीवीसी एंड एक्राइलिक। इसके अलावा कंपनी इंडिया के 14 स्टेट्स को कैटर करती है विद 35 ब्रांचेज एंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसका मार्केट कैप 1780 करोड़ का है। वहीं स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 25.4 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 39.7 का है। कंपनी अपनी इंडस्ट्री पी से काफी निचले लेवल पर ट्रेड कर रही है और आरओसी और आरओई भी बहुत ही फिनोमिनल है। आरओसी 65.9% है,
ROE 49.3% है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है और इसका P&L ग्रोइंग है। इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ है और इसका नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है और अभी तक इसके नेट प्रॉफिट में कभी भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिली और इसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट वे में ग्रो हो रहा है। उसके बावजूद भी कंपनी अभी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर अवेलेबल है और अप्रॉक्स 15% का बढ़िया करेक्शन दिखा रही है और इस लेवल को फ्रेश एंट्री के लिए काफी बढ़िया माना जा सकता है। थर्ड स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 18,512 करोड़ का है और ROC और ROE बहुत ही फिनोमिनल है। ROC 35.5% है, ROE 30.3% है। ये प्राइमरली इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड सॉल्यूशन टू वेरियस कस्टमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इसके अलावा कंपनी अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर फोकस कर रही है टू कैटर टू द फास्ट ग्रोइंग सोशल, mobility, analytics and cloud solution space with long-standing relationship with Global 500 Fortunes company and continuously adding clients। और कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड्स, स्नोफ्लैक्स, सैप जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। कंपनी अपने बिजनेस में AI का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, जिसका फायदा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। बिजनेस भी इसका काफी प्रॉमिसिंग है और वेरियस सेक्टर को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और यही कारण है कि इसके पोटेंशियल को देखते हुए FI और DI इसमें काफी अच्छा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। FI के पास 12.41% के स्टेक हैं और DI के पास 21.56% के स्टेक हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है और रिजर्व भी काफी अच्छा मेंटेन करती है और जब ये अपने बॉटम पे ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे भी हमने इसको अपने वीडियो में कवर किया था और अभी ये अपने बॉटम से लगभग 32% रिकवर कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये अपने टॉप से लगभग 23% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। फोर्थ स्टॉक है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को हाउसिंग लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है जो कि बिलोंग करते हैं लोअर एंड मिडिल इनकम सेगमेंट से इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। और प्रेजेंटली कंपनी अभी 346 ब्रांचेज ऑपरेट करती है, जिसका लोकेशन महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, MP, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटका जैसे बड़े राज्यों में है। कंपनी अपने P&L में काफी कंसिस्टेंट रही है, चाहे हम बात करें इसके रेवेन्यू की या फिर नेट प्रॉफिट की। जो नेट प्रॉफिट पहले मार्च 2013 में सिर्फ 2 करोड़ के हुआ करते थे, वो आज की डेट में 507 करोड़ के हो चुके हैं और इनके नेट प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा और कंसिस्टेंट रहा है। और FI और DI की तो ये फेवरेट कंपनी है। FI और DI इसमें कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। FI के पास अभी 35.88% के स्टेक हैं और DI के पास 24.39% के स्टेक हैं। कंपनी में बड़े बड़े फंड हाउस ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से DI का स्टेक इस कंपनी में काफी बेहतरीन है। दोस्तों, फाइनेंस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, चाहे हम बात करें बजाज फिनसर्व की, बजाज फाइनेंस की, चाहे आवास फाइनेंशियल लिमिटेड की। ये सारी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इतने बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी कंपनी ने पिछले 5 साल में सिर्फ 10% के मामूली रिटर्न दिए हैं। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेहतरीन फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी वो कंपनी हमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न ना दे पाए, जैसा कि इस केस में हुआ है। हालांकि कंपनी 2018 में लिस्टेड हुई थी, तब से लेके अब तक इसने अप्रॉक्स 120% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तब से लेके अब तक इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा हालांकि डबल कर दिया है और अभी ये अपने टॉप से लगभग 43% के करेक्शन पे अवेलेबल है और काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है। वैसे तो कंपनी ने हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी तक वैसे रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है कंपनी के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि ये बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है, जिसकी उम्मीद FI और DI ने भी करी हुई है। इसलिए इन टाइप्स के स्टॉक को डीपली एनालाइज करने के बाद हमें लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए। आज का 5th स्टॉक है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। 2014 में इनकॉर्पोरेट केसॉल्व इंडिया लिमिटेड इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग IT सॉल्यूशन टू वेरियस सेक्टर कंपनीज जैसे कि रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर एसेट्रा। कंपनी के पास 410 से ज्यादा इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिसकी हेल्प से ये 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें वेरियस सर्विस जैसे कि बिग डाटा लाइक अपाचे काफ्टा, अपाचे NIFI, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैसेंड्रा एंड डाटा साइंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसी सर्विस शामिल हैं। इसके अलावा ये सेल्सफोर्स, डेवऑप्स, जावा एंड माइक्रो सर्विस, ओपन शिफ्ट,
पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड मैनी मोर सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है और उसके सारे पैरामीटर्स बहुत ही बेहतरीन हैं, चाहे हम बात करें स्टॉक पी की, आरओसी की, आरओई की या फिर डेट टू इक्विटी की, सभी बेहतरीन हैं। आरओसी तो बहुत ही फिनोमिनल 199% और आरओई भी बहुत ही बढ़िया 147% का है और इस लेवल पे भी कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। स्टॉक पी जहां 34.3 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 39.8 का है। कंपनी का पीएनएल बहुत ही स्ट्रांग है, जो सेल्स पहले इसके सिंगल डिजिट में हुआ करते थे वो अब 3 डिजिट में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो पहले कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट में हुआ करती थी, लेकिन अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है और प्रेजेंटली अभी 36 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है। और एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 58.94% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 1.55% के स्टेक और डीआई इसमें नेग्लिजिबल हैं। इस टाइप की कंपनियां फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि इनका बिजनेस एवरग्रीन होता है और इस टाइप की छोटी कंपनियां ही आगे जाके इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां बनने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इसलिए इनके बिजनेस को फोकस करते हुए हमें इसे डीपली एनालाइज करना चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। हमारी सिक्स्थ और लास्ट कंपनी है बालाजी एमाइंस लिमिटेड, जो कि केमिकल सेगमेंट का एक बेहतरीन जेम है। बालाजी एमाइंस स्पेशलाइज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल एमाइंस, इथाइल एमाइंस, डेरिवेटिव ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा एक्सिपिएंट। ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट लिस्ट में है। इसके अलावा ये डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है फॉर वेरियस फार्मा एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के लिए, एंड ऑल्सो ये यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करती है। और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफैटिक एमाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एमाइंस टेक्नोलॉजी एक क्लोजली गार्डेड प्रोसेस के थ्रू रन करती है, जिसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड वेरी फ्यू हैंडफुल कंपनीज के पास है। कंपनी के पास एक्सीलेंट R&D फैसिलिटीज एंड लैबोरेटरीज हैं, जिसकी हेल्प से ये बेसिक रिसर्च एंड फाइन ट्यून प्रोसेस कंडक्ट करती है। फ्रेंड्स, जैसा हम सभी को पता है कि केमिकल सेगमेंट में ग्लोबली स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी पे भी हुआ है और ये गोल्डन कंपनी अभी अप्रॉक्स 54% के बढ़िया डिस्काउंट पे अवेलेबल है और काफी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी पिछले 1-1.5 साल से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और इनिशियल स्टेज में इसने 2 साल में ही 1700% के ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड किए थे और उसके बाद ये सेक्टोरल प्रेशर की वजह से इतना डाउनफॉल दिखा रही है। लेकिन एज सच इसमें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इसको हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद ये हमें फिर से बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर देगी। जैसा कि इसके पीएनएल में ही हम देख सकते हैं, इसके सेल्स पे सीधा इम्पैक्ट हुआ है और ग्लोबली स्लोडाउन की वजह से इसके सेल्स काफी कमजोर हुए हैं। कंपनी के ऑर्डर बुक का इम्पैक्ट हमें इसके रेवेन्यू पे भी होते हुए नजर आया है और इसके नेट प्रॉफिट काफी श्रिंक हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये पैनिक करने का टाइम नहीं बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ऐसे टाइम पे इन कंपनियों को ग्रैब करने के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि एफआईआई और डीआई कर रहे हैं। एफआईआई और डीआई कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और अभी एफआईआई के पास 5.05% के स्टेक हैं और डीआई के पास 1.59% के स्टेक हैं। प्रमोटर इसमें 53.71% का स्टेक लेके बैठे हैं। फ्रेंड्स, कोई भी सेक्टर हमेशा के लिए स्लो डाउन में नहीं रहता और कुछ समय बाद हर एक सेक्टर का अपना टाइम आता है और ऐसे टाइम पे ही हमें टॉप क्वालिटी कंपनियों को स्टडी करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमें बड़े रिटर्न्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ में बने रहिए और पेशेंस के साथ होल्ड करिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। एंड फ्रेंड्स, आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।